गुड मॉर्निंग जी। शुरू करें आज की अपनी क्लास। क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी कर ली थी हमने। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी और क्या किया था? ऑप्टिकल एक्टिविटी की थी, कायरलिटी की थी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट की थी, है ना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट? ये किया था ना? ये तीनों चीजें हमने कर ली थी और हम मेन टॉपिक हमारा क्या था? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे हम। किसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे हम भाई? हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे आपके SN2 और SN1 रिएक्शन के, मैकेनिज्म के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है? तो उसी के आज तीन आपकी टर्म्स और हैं, आज हमें वो पढ़नी है। पहली टर्म्स है आपकी इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स देखते हैं सबसे पहले क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि हमारा जो भी कोई कंपाउंड बनता है वो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। जो राइट डायरेक्शन में बोलता है उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या पॉजिटिव, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में करता है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट लीवो रोटेटरी या फिर नेगेटिव। अगर कोई कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दोनों रोटेटरी दोनों तरीके के कंपाउंड्स देता है प्लेन पोलराइज्ड को, मतलब उसके जो अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, तो इन दोनों आइसोमर्स को हम बोलते हैं एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, और फिनोमेनन को बोला जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? एक अगर आपका एक कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और दूसरा आपका लीवो रोटेटरी हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है? अब इनैंशियोमर्स देखते हैं क्या होते हैं। ऐसे आइसोमर्स, the isomers which are known superimposable to each other are known as enantiomers. The isomers which are non-superimposable on each other are enantiomers. एक ही कंपाउंड के ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है? कैसे आइसोमर्स होते हैं आपके इनैंशियोमर्स? ऐसे आइसोमर्स एक ही कंपाउंड के जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना होते हों, मतलब कि एक दूसरे के कायरल हों, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया, इनैंशियोमर्स उन्हें बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट टर्म आती है, वो आपकी आती है रिटेंशन। रिटेंशन जो आया आपका, वो रिटेन वर्ड से आया है। रिटेन मतलब होता है जो जैसा था उसे वैसा ही रखना, मतलब उसमें कोई चेंज ना आना, ठीक है? तो रिटेंशन का मतलब हमारा यहाँ से ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने SN2 रिएक्शन में देखा था, SN2 में हमने क्या देखा था कि भाई जब हमारा मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका हेलोजन की जगह हैलाइड की जगह जाके रिप्लेस करता है हैलाइड को, आपका न्यूक्लियोफाइल, तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसे चेंज कर देता है, उसे इन्वर्ट कर देता है स्ट्रक्चर को, है ना? अगर पहले आपकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है और वो इस तरफ से अटैक करता है, तो ऐसी हो जाती है आपकी स्ट्रक्चर, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपकी इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? उस प्रोसेस को तो हमने क्या बोला था? इन्वर्जन। रिटेंशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट इस तरीके से है कुछ, ये मतलब मैंने कोई मतलब ये मेरा बीच में कार्बन हो गया, यहाँ पे कोई भी आपके ग्रुप्स लगे हैं और ये आपका लगा है हैलाइड है, ठीक है? तो अगर रिएक्शन होने के बाद भी, मतलब रिएक्शन जब अगर मैंने इसकी करा दी और उसके बाद भी इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट इसका एज इट इज ही रहता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। अगर देखो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, बस आपका यहाँ पे हैलाइड की जगह आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है? और स्ट्रक्चर एज इट इज रही है मेरी, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट में मेरा कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है?
जो रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है वो मेरी SN1 रिएक्शंस देती है, और जो इन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है वो मेरी कौन देता है, आपके SN2 रिएक्शंस। ठीक है, अब लास्ट चीज रह गई हमारी, वो रह गया हमारा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, अगर कोई रिएक्शन आपका 50% तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड देती है और 50% ही आपका वो लीवोरोटेटरी कंपाउंड देती है। ठीक है, मतलब कि कोई एक मेरी रिएक्शन ऐसी है जिसमें मेरा 50% तो डेक्स्ट्रो, उसका 50% पार्ट तो अगर मैं देखूं वो कंपाउंड मेरी लाइट को राइट में रोटेट करता है और 50% लेफ्ट में रोटेट करता है, मतलब दो कंपाउंड्स बने हैं उस रिएक्शन को कराने के बाद। ठीक है, एक आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक आपका लीवोरोटेटरी है। तो जो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ना मेरे कंपाउंड की, मेरे मिक्सचर की, वो आपकी जीरो हो जाएगी। मतलब कि लाइट, अगर आप उस पूरे मिक्सचर में से लाइट रोटेट कराओगे तो लाइट रोटेट होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों 50-50% है, तो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जिनमें आपका 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और 50% आपका लीवोरोटेटरी कंपाउंड हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ओके, समझ में आई ये बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है जी। और किसी और रेसिमाइजेशन क्या होता है आपका? रेसिमाइजेशन किन्हीं भी दो इनैंशियोमर्स को, इनैंशियोमर्स कौन से? ऐसे दो आइसोमर्स जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना होते हो, उन्हें आपका रेसिमिक मिक्सचर में बदलना, उनका कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ enantiomers into racemic mixture. Racemic mixture is known as what? Racemization is known as racemization. Okay, वो होता है आपका रेसिमिक। enantiomers आपका वो दो आइसोमर्स का मिक्सचर है, तो वो दो अगर आपका 50% लीवोरोटेटरी और 50% आपका वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो वो आपका रेसिमाइजेशन प्रोसेस करी जाएगी, और जो मिक्सचर होगा उसे क्या बोलेंगे हम? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जी, यहाँ अब आपके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हो जाते हैं खत्म। अब जो नेक्स्ट हमारा वो था, हाँ, हमने मतलब हम मेन टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरे है आपकी, वो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो होता है कि एक चीज का हट के उसकी दूसरी जगह लग गया। एलिमिनेट का मतलब होता है उस चीज का बस हट जाना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो फिर थर्ड होगा आपका, वो आपका होगा रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब ये दो टॉपिक रह गए हैं आपके छोटे छोटे से, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, हाँ जी। और जो मतलब वो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका DDT, क्लोरोफॉर्म, वो सब आपका सिलेबस में नहीं है। तो कल हम आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो।